जीरो लेवल से बेस तैयार कर रहे हैं और एक शब्द को समझाते हुए जहां जिस वर्ड पर कमांड नहीं है उसको देते हुए। जैसे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट इस क्लास में हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जिसको कंसंट्रेशन का मतलब नहीं पता है, ठीक है। तो हम पहले कंसंट्रेशन समझाएंगे, फिर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन समझाएंगे, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और तब आएंगे इस सब का टोटल टर्म वाइज एक्सप्लेनेशन करने। कंसंट्रेशन, ऐसे तो कंसंट्रेशन को डायरेक्ट डिफाइन किया जाता है जिस तरह से डेंसिटी को आप सभी स्टूडेंट एकदम फिट कर लिए हैं दिमाग में, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, सबको याद है। उसी तरह चेंज इन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं। लेकिन ये केवल मोल के टर्म में, कंसंट्रेशन केवल यहीं तक सीमित नहीं है। क्या है कंसंट्रेशन, उसका ओरिजिनल एकदम कॉन्सेप्ट रख लीजिए, फिट कर लीजिए। ये है एक बीकर, ये है दूसरा बीकर, ये है तीसरा बीकर। इस पर लिख कर चिपकाया हुआ है 10% NaOH वेट बाय वेट। इसके इस पर लिख कर चिपकाया हुआ है 10 ग्राम पर लीटर NaOH। इस पर लिख कर चिपकाया हुआ है 10 मोल पर लीटर NaOH। तीनों का तीन अर्थ। इसका अर्थ है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ NaOH। 100 ग्राम में कितना ग्राम? 10 ग्राम NaOH का है 100 ग्राम में। ग्राम कैसे जाने, क्योंकि ये इशारा कर रहा है वेट बाय वेट, वेट के हिसाब से सब कुछ बोलेंगे। थोड़ा सा चेंज कर दे, इसको V बाय V कर दे तो हम बोलेंगे 100 ml में 10 ml है, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाइड है। तो यहाँ पर समझ में आया कि 100 ग्राम में 10 ग्राम है। यहाँ समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि स्पष्ट दिखा रहा है कि 1 लीटर में 10 ग्राम है। ये तो इसी तरह समझ में आ रहा है कि 1 लीटर में कितना मोल है? 10 मोल। अब लोगों को पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ये भी है, ये भी है, ये भी है। किसी सॉल्यूशन के डिफिनिट वॉल्यूम में जो सॉल्यूट का पार्ट्स होता है, बस वही कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन को यहाँ परसेंटेज में, यहाँ ग्राम पर लीटर में, यहाँ मोल पर लीटर में, आगे कभी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, आगे कभी पार्ट पर मिलियन में एक्सप्रेस किया जाएगा। लेकिन सब में मकसद एक ही होगा कि हम सॉल्यूट के पार्ट को समझाना चाहते हैं कि इतना ml सॉल्यूशन में, इतना ग्राम सॉल्यूशन में, इतना मतलब 10⁶ पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का इतना पार्ट। यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का NaOH का 10 ग्राम। यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है। यहाँ समझाना चाहते हैं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में NaOH का 10 मोल है। लेकिन हर बार सॉल्यूट के अमाउंट को ही समझाना चाहते हैं, सॉल्यूट के पार्ट को ही समझाना चाहते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या है? सॉल्यूशन के एक डिफिनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का माध्यम है। अब आप लोगों के पास इतना तो जरूर समझ है कि ये 10% NaOH लिखा हुआ है और हम लिख दे यहाँ 20% NaOH और आपसे पूछ दे कि बताइए किसका कंसंट्रेशन अधिक है? 20%। इजी वे में आप समझ रहे हैं कि 100 ग्राम में 10 ग्राम है। ये क्या है? 100 ग्राम में 10 ग्राम। इसका कंसंट्रेशन अधिक, इसका कंसंट्रेशन कम। तो ये कंसंट्रेशन जो एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, कभी परसेंटेज में, कभी ग्राम पर लीटर में, कभी पार्ट पर मिलियन में, कभी मोल पर लीटर में, कभी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, इसी के बारे में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल यूनिट और एक केमिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई केमिस्ट्री का टर्म नहीं है। आप लिख चुके हैं फिजिकल यूनिट तीनों, परसेंटेज में था, कोई क्या केमिस्ट्री का टर्म आया? ग्राम पर लीटर। कोई केमिस्ट्री का टर्म आया? पार्ट पर मिलियन। लेकिन वही केमिकल यूनिट बोल रहे हैं। मोलारिटी आ गया बोल, मोलारिटी आ गया बोल, मोल फ्रैक्शन आ गया बोल,
नॉर्मलिटी जिसका दूसरा नाम ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट केमिस्ट्री का टर्म है। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट में कोई केमिस्ट्री का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ये सभी फिजिकल यूनिट है, उसी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिकल यूनिट 3 है। सबसे पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है ग्राम पर लीटर और तीसरा है पार्ट पर मिलियन। तो अभी ही आपके माइंड में फिट कर दे रहे हैं, बस उस टर्म को स्टार्ट करेंगे और निकाल कर उसका प्रॉब्लम, उसका थ्योरी कराते जाएंगे। अब स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज मेथड। तो क्या आपको इतना समझ है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में। तो परसेंटेज मेथड मतलब सॉल्यूट के पार्ट को तो बताएंगे, लेकिन कितना बताएंगे? 100। यहाँ ग्राम पर लीटर सेकेंड वाला है तो सॉल्यूट के पार्ट को बताएंगे, लेकिन कितना बताएंगे? कितना में बताएंगे? 1 लीटर में बताएंगे सॉल्यूट के ग्राम को। और यहाँ पार्ट पर मिलियन का मतलब है सॉल्यूट के पार्ट को तो बताएंगे, लेकिन 10 लाख पार्ट में बताएंगे, 1 मिलियन पार्ट में बताएंगे। तो यहाँ बात होगा 100 में, यहाँ बात होगा 1000 ml में, यहाँ बात होगा 10 लाख। ये भी सॉल्यूट के पार्ट को एक्सप्लेन करेगा, ये भी सॉल्यूट के पार्ट को एक्सप्लेन करेगा, ये भी, लेकिन ये बात करेगा 100 में, ये बात करेगा 1000 में, ये बात करेगा 10 लाख। ठीक है, तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से रखा जाएगा आपके सामने, कि आप उतना समझ रखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट टर्म परसेंटेज मेथड को भी। परसेंटेज मेथड भी 3 प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है, 3 तरह से। पहला है मास परसेंटेज, मतलब परसेंटेज निकालेंगे लेकिन मास के हिसाब से। वॉल्यूम यहां हम बताएंगे सॉल्यूट का, लेकिन 100 में। यहां भी मास, वॉल्यूम, परसेंटेज, तो ये सब तीनों क्या है? परसेंटेज मेथड है, मास, वॉल्यूम, परसेंटेज। अब बात करते हैं हम आपके सामने मास परसेंटेज का, जो आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं और आज दूसरी बार पढ़ रहे हैं। बहुत आसान टॉपिक है आज का, लेकिन एकदम बेस देते हुए स्टार्ट किया है कि हर बात आपको समझने का कैपेसिटी होगा। कंसंट्रेशन क्या है, यूनिट 2 प्रकार का होगा, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। केमिकल यूनिट भी 3 प्रकार का, तीनों सामने है। उसमें से पहला स्टार्ट हो रहा है आज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड भी 3 प्रकार का होता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास। तो मास परसेंटेज क्या है? मास परसेंटेज क्या है, ध्यान दिया जाए। किसी सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में, ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट होगा, जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, उसे मास परसेंटेज में सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कहेंगे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन द टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। तो यहाँ मास परसेंटेज को हम पहले 2-3 एग्जांपल से समझा देंगे, तब हम डिफिनेशन और उसके फॉर्मूला बनाएंगे, तो लगेगा कि सब याद है और सब आपको आ रहा है अच्छे से। एक सॉल्यूशन हमने बनाया NaOH का वाटर के साथ, जिसमें NaOH का हमने 60 ग्राम लिया और वाटर का 120 ग्राम, तो पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 180। तो जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट, मान लीजिए आप CBSE एग्जाम दिए या बिहार बोर्ड, जो भी 500 मार्क्स था टोटल आपके एग्जाम का, और इसमें आपने 400 मार्क्स लाया, तो जरा समझिए 500 में आपने 400 लाया तो परसेंटेज कितना रहा है? तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 400 जो आपके द्वारा लाया गया मार्क्स है अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, तो ये आया 80%। तो ये भी आप ही का मार्क्स है और ये भी आप ही का मार्क्स है। ये 500 में आपने 400 लाया, और ये परसेंटेज का मतलब हर 100 में, प्रत्येक 100 में आपने 80 मार्क्स लाया। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 में आप बताना चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ सॉल्यूशन बना है 180 ग्राम का, लेकिन आपको 100 में बताना है कि NaOH का कितना ग्राम है और H2O का कितना ग्राम है। तो जिसका परसेंटेज बताना है, जिसका मास परसेंटेज बताना है, उसका मास ऊपर, टोटल मास नीचे और इनटू 100। तो यहाँ पर आप जैसे ही ये कटाएंगे, इसका परसेंटेज सामने आ गया
33.33%। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ NaOH, मास परसेंटेज ऑफ NaOH। और मास परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए 120/180 into 100। तो आज का टॉपिक बहुत ही आसान है, ये 60 से कटा दिए 66.66%। नेक्स्ट एग्जांपल, एक सॉल्यूशन बनाया ग्लूकोज और वाटर का, ग्लूकोज C6H12O6 और वाटर H2। 120 ग्राम ग्लूकोज को वाटर के 360 ग्राम के साथ मिक्सअप किया गया है। सॉल्यूशन का टोटल मास कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। अब जल्दी से मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इक्वल 120/480 into 100, ये 25%। अब दूसरे का हम नहीं निकालेंगे, 25% आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन बाइनरी है, दो ही कंपोनेंट से बना है। एक का परसेंटेज निकाल दिए, दूसरे का निकालने के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 100 में से घटा देंगे। तो ये कितना आ गया? आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका भी मास परसेंट अलग निकालेंगे, तो 360/480 into 100। ठीक है, यहाँ पर आप घटा सकते हैं, 3 4 यहाँ से ये घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अब फाइनली एक लास्ट एग्जांपल जो पूरा डिफिनेशन, पूरा फार्मूला अभी तुरंत याद करवा देगा। और वो एग्जांपल है, let WA gram of solute is dissolved into WB gram of solute, then total mass of solution equal WA plus WB, then mass percentage of solute equal क्या हो जाएगा? WA/WA plus WB into 100। और mass percentage of solvent equal क्या हो जाएगा? WB/WA plus WB into 100। ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ये मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, यानी सीधे सीधे यही बात दिमाग में गया, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, टोटल सॉल्यूशन का मास नीचे into 100। अगर आप समझ गए बहुत अच्छे से, तो एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब सोच समझ कर देंगे। 1200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन contain 900 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। Then find the mass percentage of solute। तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट घटेगा तो सॉल्यूट आ गया 300। अब जाकर मास परसेंटेज निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? 300 अपॉन टोटल 1200 into, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दिक्कत